चलिए मंगलाचरण करते हैं। णमि ऊण जिणवरिंदे णरसुर भवड़िंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोले श्री 1008 महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ आज पूर्ण होने वाला है। अंतिम 2 गाथाएं हैं, गाथा क्रमांक 162 और 163। दोनों गाथाएं इस ग्रंथ को पूर्ण कर रही हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की भावना जो ग्रंथ के अंत में प्रकट हो रही है वो हमारे सामने इन दोनों गाथाओं के माध्यम से हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 162 उच्चारण। किम किम जम्पिएण जम्पिएण बहुणा बहुणा अत्थो अत्थो धम्मो अधमा पुरमा धम्मो य काम मोक्षो अधक ख काम मोक्षो य य अणे अधणा पुरणा अणे अणे वि अ वावारा वावारा भावम्मि अधम पुरमा भावम्मि परिठिया अधट परिठिया सव्वे सव्वे। किं जम्पिएण बहुणा किं जम्पिएण बहुणा अत्थो धम्मो य काम मोक्षो य अत्थो धम्मो य काम मोक्षो य अण्णिवि अवावारा अण्णिवि अवावारा भावम्मि परिठिया सव्वे भावम्मि परिठिया सव्वे। बड़ी अच्छी गाथा है। भावे परिठिया सव्वे। भावे भाव में, भावे भाव में, भाव पाहुड़ में जो भाव बताए गए हैं, भावे भाव में, शुद्ध परिणामों में, परिठिया परिस्थित हैं, अच्छे से स्थित हैं, अच्छे से ठहरे हुए हैं, अच्छे से विराजमान हैं। सव्वे सभी सभी कुछ, सभी गुण, सभी उपलब्धियां, सभी अच्छी अच्छी चीज़ें, सभी अच्छी अच्छी वस्तुएं, सभी लाभ भावे परिठिया भाव में ही परिस्थित हैं। सभी अच्छी अच्छी चीज़ें, सभी अच्छे अच्छे गुण, सभी प्रशंसनीय वस्तुएं भावे भाव में परिठिया स्थित हैं। कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो भाव में स्थित हैं? मतलब भाव के सही होने पर, परिणामों के सही होने पर सब कुछ मिल जाएगा। जो हम चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, सब कुछ मिल जाएगा। क्यों? परिठिया भावे परिठिया सव्वे। क्योंकि भाव में ही सव्वे सब कुछ, सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं परिठिया परिस्थित हैं। किम जम्पिएण बहुणा। किम किम क्या क्या फायदा है, क्या लाभ है
जंपियेण बोला हुआ होने से, बहुणा बहुत, किम क्या लाभ है, बहुणा जंपियेण किम बहुत कुछ बोला हुआ होने से किम क्या लाभ है, बहुत क्या बोलें, बहुत क्या बोलें, बहुत बोला हुआ होने से क्या लाभ है, अधिक बोलने से लाभ नहीं है। सब कुछ, सव्वे परिठिया भावम्मी, भावम्मी सव्वे परिठिया, भाव में सब कुछ परिस्थित है, भाव में सब कुछ विराजमान है, भाव के द्वारा सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ जो भी है वो सब भाव के आश्रित है। बहुणा जंपियेण किम, बहुत बोला हुआ होने से किम क्या लाभ है, बहुत बोलने से क्या लाभ है, बहुत कहने से क्या लाभ है, बहुत लिखने से क्या लाभ है, बहुत उपदेश देने से क्या लाभ है। मुख्य बात तो ये है भावम्मी परिठिया सव्वे, सव्वे सभी गुण सभी चीज़ें भावम्मी भाव में परिठिया परिस्थित हैं, स्थित हैं, विराजमान हैं। भावों को सही किया सब कुछ मिल जाएगा, भावों को सही किया सब कुछ मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा, अर्थो अर्थ, अर्थ अर्थ पुरुषार्थ, अर्थ मिल जाएगा। भावी भाव शुद्ध होने पर अर्थ की प्राप्ति होगी ही होगी। धम्मो धर्म, मुनि धर्म हो या श्रावकों का धर्म, भाव सही होने पर धर्म की प्राप्ति, धर्म की उपलब्धि होगी ही होगी। अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, यह और काम मोक्षो, काम पुरुषार्थ और मोक्षो मोक्ष पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ यानी भोगोपभोग की सामग्रियाँ, और मोक्ष पुरुषार्थ कर्मों से छूटना, कर्मों का पूर्ण समूल नाश करना, दुखों से मुक्ति होना इत्यादि मोक्ष पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ हो या धर्म पुरुषार्थ हो या काम पुरुषार्थ हो या मोक्ष पुरुषार्थ हो, भावे परिठिया सव्वे, सव्वे ये सभी भावे भाव में, परिठिया परिस्थित हैं, स्थित हैं, ये सब कुछ भाव में ही, भाव के ही आश्रित है। शुद्ध परिणाम, सही परिणाम रखेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिलेगा। यहाँ चारों पुरुषार्थ की बात की गई है। अर्थ पुरुषार्थ का नंबर यहाँ पहले लिख दिया गया है, धर्म पुरुषार्थ को बाद में कहा है। अर्थ भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। सर्वगुण संपन्नता उसके ही होगी जो भावों की शुद्धता को रखेगा, भावों को ठीक रखेगा। जैसा आचार्य कुंकुन स्वामी ने भाव पहाड़ में बताया, वैसे भाव रखने वाले को ये चारों पुरुषार्थ सफल हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा वे कह रहे हैं, किम बहुणा जंपियण, बहुत कुछ कहे हुए होने से क्या और अधिक क्या कहें, इससे अधिक क्या कहें। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सफलता भावे परिठिया, भाव के अधीन है, भावों के आश्रित है। सही भाव वाले इनको सफल कर लेते हैं। अण्णे वी, अण्णे अन्य, वी भी, अ का अर्थ भी यहाँ पर और है, और अण्णे अन्य, वी भी, वावारा व्यापार, और अन्य भी जो व्यापार हैं और अन्य भी जो कार्य हैं। वावारा व्यापार, व्यापार का मतलब जो भी और चीज़ें हैं, जो भी और चीज़ें चाहिए हैं, जो भी और चीज़ें आवश्यक हैं, जो भी वस्तुएं, जो भी भोगोपभोग की सामग्री, जो भी अच्छी अच्छी वस्तु रह गई है, अगर इस चार पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं भी आती है तो भी जो अन्य पुरुषार्थ, अन्य चीज़ें हैं,
अन्य व्यापार हैं सव्वे, सब कुछ। अर्णे सव्वे, अन्य सब कुछ, अन्य सारे गुण, अन्य सभी उपलब्धियां, अन्य सभी व्यापार, ये सब भावम्मि परिठिया, भाव में ही परिस्थित हैं, भाव के ही आश्रित हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जिसको अर्थ की प्राप्ति करनी है उसको भी भावों की शुद्धि रखनी पड़ेगी। जैन दर्शन, जैन धर्म ये नहीं कहता कि ये तो वीतरागता का धर्म है, यहाँ अर्थ पुरुषार्थ का कोई काम नहीं, यहाँ भोग उपभोग की वस्तुएं नहीं मिलेंगी, यहाँ काम पुरुषार्थ का कोई रास्ता नहीं बताया जाएगा, ऐसा नहीं है। अर्थ पुरुषार्थ की सफलता का भी रास्ता बताया जा रहा है, काम पुरुषार्थ की सफलता का भी रास्ता यहीं पर बताया जा रहा है, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ की सफलता का रास्ता भी यहीं बताया जा रहा है। सभी रास्ते भावम्मि परिठिया, भाव में ही परिस्थित हैं। हमारे भाव ठीक रहेंगे, शुद्ध परिणाम रहेंगे, तो अर्थ में भी कमी नहीं, भोगों में भी कमी नहीं, धर्म और मोक्ष में भी कोई कमी नहीं रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि धर्म का पालन करने से केवल धर्म और मोक्ष की प्राप्ति ही होगी। ऐसा नहीं है कि धर्म करने से केवल संसार छूटेगा, मोक्ष की प्राप्ति ही होगी। जब तक मोक्ष नहीं मिलता है तब तक संसार की सारी सुख सुविधाएं, भोगोपभोग की सामग्रियां, सब कुछ उपलब्ध करना होना भी इसका ही फल है। मोक्ष तो फल है ही, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं हो रहा है तब तक धर्मात्मा जीव, तब तक भावों की शुद्धता वाला जीव इन सभी सांसारिक संपन्नताओं से सहित ही होगा। ऐसा यहाँ पर भाव स्पष्ट हो रहा है। किम बहुणा जल्पियेण, बहुत कुछ कहा हुआ होने से क्या लाभ है, और क्या क्या कह दें, सब कुछ भावों के आश्रित है, ऐसा आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा है। व्याकरण की दृष्टि से देख रहे हैं, किम, अ, य, वी, ये सभी अव्यय हैं। किम को हम प्रथमा विभक्ति का एक वचन भी कह सकते हैं। जम्पियेण, बहुणा, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति एक वचन है। जम्पियेण यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। अत्थो, धम्मो, काम, मोक्षो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। अर्णे, वावारा, परिठिया, सव्वे, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। परिठिया यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। भावम्मि सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण भी यहाँ क्लियर हो गई है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष और भी अन्य व्यापार सभी भाव में स्थित हैं। अधिक कहा हुआ होने से क्या लाभ है, और अधिक क्या कहें, सभी चीज़ें भावों के ही आश्रित हैं। बहुत अच्छी गाथा। अब भाव पाहुड़ की अंतिम गाथा आपके सामने आ रही है। गाथा क्रमांक 163, उच्चारण। इय, इय, भाव पाहुड़ मिणम, भाव पाहुड़ मिणम, भाव पाहुड़ मिणम, सव्वम,
सव्वम, आधा व पूरा व, सव्वम। बुद्धेहि, बुद्धेहि, आधा द ध, बुद्धेहि। देसियम, देसियम। सम्मम, आधा म पूरा म, सम्मम, सम्मम। जो पढ़ई, पढ़ई। सुणई, सुणई। भावई, भावई। सो पावई, पावई। अविचलम, अविचलम। ठाणम, ठाणम। इयभाव पाहुड़मिणम, इयभाव पाहुड़मिणम। सव्वम बुद्धेहि देसियम सम्मम, सव्वम बुद्धेहि देसियम सम्मम। जो पढ़ई सुनई भावई, जो पढ़ई सुनई भावई। सो पावई अविचलम ठाणम, सो पावई अविचलम ठाणम। बहुत अच्छी गाथा। अंतिम गाथा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जो पढ़ई सुनई भावई। जो पढ़ता है, सुनई सुनता है, भावई भावना करता है, सो पावई प्राप्त करता है। भाव पाहुड़ को जो पढ़ता है, भाव पाहुड़ को जो सुनता है, भाव पाहुड़ को जो भाता है, सो वह पावई प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? अविचलम ठाणम। अविचल, अविचल, विचलता से रहित, विकलता से रहित। अविनश्वर, नाश से रहित, शाश्वत। ठाणम, स्थान को, पद को, अनंत सुख को, अनंत ज्ञान को, अनंत चतुष्टय को, मोक्ष को। अविचल स्थान कौन सा है? मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त करता है। भाव पाहुड़ को जो सुनता है, भाव पाहुड़ शब्द आपको ऊपर वाली लाइन में मिलेगा। जो भी व्यक्ति भाव पाहुड़ को सुनता है, गुरुजन स्वाध्याय करा रहे हैं, उनके माध्यम से सुनता है, उनके माध्यम से पढ़ता है और फिर स्वयं भावों में उतारता है, श्रद्धा पूर्वक, रुचि पूर्वक अपने मनन चिंतन में लाता है, अपने हृदय में धारण करता है। ऐसा जो व्यक्ति करता है, सो वह पावई प्राप्त करता है। एकदम स्पष्ट शब्दों में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि भाव पाहुड़ पढ़ने वाला अविचल स्थान को, मोक्ष पद को प्राप्त करता है। अगर हम भी मोक्ष जाना चाहते हैं तो भाव पाहुड़ के भाव को भावना में ही लाना जरूरी है। भाव पाहुड़ को अच्छे से, जैसे हमने स्वाध्याय किया है, वैसे पढ़ना, वैसे सुनना और वैसे ही भाना जरूरी है। अविचलम ठाणम, अविचल स्थान को प्राप्त यदि हम करना चाहते हैं तो। अविचल स्थान मोक्ष, मोक्ष से कभी विचलित नहीं होते। जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं वो कभी मोक्ष से वापस नहीं आते हैं। वो हमेशा सिद्ध अवस्था में रहते हैं, वो हमेशा शुद्ध अवस्था में रहते हैं, वो हमेशा अनंत सुख का उपभोग करते हुए रहते हैं। ये बहुत अच्छी गाथा है। ऊपर देखते हैं, इय इस प्रकार, इय इस प्रकार भाव पाहुड़मिणम। यहाँ संधि विच्छेद कर लेते हैं। भाव पाहुडम, आधा म, इणम ई, आधा म और ई मिलकर माँ में छोटी ई की मात्रा हो गई।
भाव पाहुडम इणम, इणम यह, इस, भाव पाहुडम भाव पाहुड़ को, इय इस प्रकार, इणम भाव पाहुड़म इस भाव पाहुड़ को, जो पढ़ई सुनई भावई, जो पढ़ता है सुनता है और भाता है। इस भाव पाहुड़ को, इस प्रकार से इस भाव पाहुड़ को जो सुनता पढ़ता और भाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। क्या विशेषताएं हैं भाव पाहुड़ की? सव्वम, ये सव्वम सब कुछ, भाव पाहुड़ में जो लिखा हुआ है सव्वम सब कुछ, बुद्धेहि बुद्धों के द्वारा, केवल ज्ञानियों के द्वारा, सर्वज्ञों के द्वारा, जिनेंद्र भगवानों के द्वारा देसियम उपदेशित है, कहा हुआ है। देसियम, भाव पाहुड़ में आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जो भी कुछ मैंने लिखा है कहा है, सव्वम सब कुछ, बुद्धे ही देसियम सब कुछ बुद्धों के द्वारा, सर्वज्ञों के द्वारा उपदेशित किया गया है, कहा हुआ है। मेरी तरफ से कुछ भी नया नहीं है, ये सव्वम सब कुछ बुद्धों के द्वारा, सर्वज्ञ भगवानों के द्वारा देसियम कहा हुआ है, उपदेशित है। देसियम, सम्मम अच्छी प्रकार से, सम्मम अच्छी प्रकार से कहा हुआ है। सम्मम को हम क्रिया विशेषण के रूप में देसियम के साथ भी लगा सकते हैं, और नहीं तो नीचे जो अच्छी प्रकार से पढ़ता है, जो अच्छी प्रकार से सुनता है, जो अच्छी प्रकार से भाता है। सम्मम को हम नीचे भी लगा सकते हैं। ऊपर सम्मम देसियम, अब बुद्धों के द्वारा कहा हुआ है, सर्वज्ञ भगवानों के द्वारा कहा हुआ है, तो अच्छी प्रकार से कहा ही हुआ होगा। इसलिए सम्मम को ऊपर लगाने की जगह अगर हम नीचे लगाते हैं तो और अच्छा अर्थ आ रहा है, जो अच्छी प्रकार से पढ़ता है। सामान्य रूप से पढ़ा, बिना श्रद्धा के पढ़ा तो अविचल स्थान शायद ना मिले। अगर सामान्य रूप से सुना है, समझ में आया नहीं आया, ध्यान रहा नहीं रहा, श्रद्धा रही नहीं रही, तो फिर अविचल स्थान मिले ना मिले। लेकिन यदि सम्मम अच्छी प्रकार से पढ़ता है, अच्छे से अच्छे तरीके से सुनता है, अच्छे तरीके से भावना भाता है, सो वह अविचलम ठाणम, अविचल स्थान को, मोक्ष को पावई प्राप्त करता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इणम भाव पाहुड़म, इस भाव पाहुड़ को जो कि सव्वम सभी बुद्धे ही बुद्धों के द्वारा देसियम कहा हुआ है, उसको जो सम्मम अच्छी प्रकार से पढ़ई पढ़ता है, सुनई सुनता है, भावई भाता है, सो वह अविचलम ठाणम अविचल स्थान को पावई प्राप्त करता है। बड़ी सरल गाथा है, बड़ी आसानी से हमारे समझ में आ गई है। लेकिन करना क्या है? भाव पाहुड़ को अच्छे प्रकार से पढ़ना है, भाव पाहुड़ को अच्छी प्रकार से सुनना है, भाव पाहुड़ को अच्छी प्रकार से भाना है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। इय यह अव्यय है। भाव पाहुणम इणम सव्वम देसियम सम्मम, सम्मम को छोड़ दीजिए, सम्मम को भी अव्यय कह सकते हैं देसियम तक। ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। यहाँ पर देसियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। बुद्धेहि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। जो सो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पढ़ई सुनई भावई पावई ये सभी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। और अविचलम ठाणम
ये भी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। इस प्रकार से व्याकरण हो गया। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार से यह भाव पाहुड़ सब बुद्धों के द्वारा कहा हुआ है। जो भी इसको अच्छी प्रकार से पढ़ता है, सुनता है, भावना करता है, वह अविचल स्थान को प्राप्त करता है। आप सभी ने बहुत अच्छे से इस भाव पाहुड़ ग्रंथ का स्वाध्याय किया है। गाथाएं 163 थीं। गाथाएं बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन फिर भी हम इसको बहुत अच्छे से बड़ी आसानी से पूर्ण कर सके हैं। अभी कुछ वीडियोस और बनेंगे जिसमें इन सभी गाथाओं का शुद्ध उच्चारण पाठ रहेगा। उसके माध्यम से आप सभी जब आप चाहें तब रिवीजन भी कर सकते हैं। इन गाथाओं को याद भी करने में वो सहयोगी रहेंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस आगे भी आने वाले हैं। इसके बाद अगला जो पाहुड़ है 6वें नंबर का, बहुत विशेष है, मोक्ष पाहुड़। उसके वीडियोस प्रारंभ हो जाएंगे। जिन भी लोगों ने, जिन भी श्रावकों ने इन वीडियोस के निर्माण में लागत राशि के रूप में पुण्यार्जक बने हैं, लागत राशि प्रदान करके, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस सहयोग के कारण ही यह कार्य आगे बढ़ता जा रहा है। आप सभी पढ़ने वालों ने नियम भी लिया था, जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं होगा तब तक के लिए कुछ न कुछ त्याग मैंने भी किया था, आपने भी किया था। मैंने सेव फल का त्याग किया था। अब यह स्वाध्याय पूर्ण हो गया है तो आपका नियम भी पूर्ण हो गया है। बड़ी विनय के साथ, भक्ति के साथ हम सभी ने यह स्वाध्याय किया है। ऐसा ही स्वाध्याय निरंतर चलता रहे तो निश्चित रूप से हम सभी संसार से छूटकर अपना कल्याण कर पाएंगे। यही भावना है कि हम सभी अच्छे से प्राकृत जैनागम ग्रंथों के हृदय को समझ पाएं। इसका प्रयास निरंतर जारी रहे। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।